जय श्री राम, जय श्री महाकाल। अदानी ग्रुप जिसके ऊपर इतनी गाज गिरी हुई है, एज ऑफ नाउ हिंडनबर्ग का केस हो गया, तब जाके कंपनी 40% गिर गई, और अब ब्राइबरी केस हो गया, वहां से भी सब 40% गिर रही है, 50% तक गिर चुकी है काफी कंपनीज। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है? हमें इन डेप्थ एनालिसिस करना है, और इस वीडियो के तहत हम लोग अदानी विल्मर पर बात करेंगे। अदानी विल्मर जो कि अदानी ग्रुप की एक एफएमसीजी कंपनी है, जो एसेंशियल ऑयल्स का बेसिकली इनका बिजनेस है। अब ये जो एसेंशियल ऑयल्स हैं, इसमें टोटल जो टर्नओवर है ना अदानी विल्मर का, 75% आपका एसेंशियल ऑयल से आता है, जिसमें हर प्रकार के ऑयल्स हो गए, सनफ्लावर, कॉटन सीड, ग्राउंड नट, मस्टर्ड, और जो भी एडिबल ऑयल्स आप सोच सकते हैं, इसकी दिग्गज कंपनी है। टोटल मार्केट का 19% ऑफ द शेयर इज विथ अदानी ग्रुप, अदानी विल्मर ग्रुप, दैट इज फॉर्च्यून। इसके अलावा अब ये नए प्रोडक्ट्स भी लाना चालू कर रहे हैं, दैट इज कच्ची घानी। तो फ्यूचरिस्टिक अगर मैं बात करूं तो एडिबल ऑयल्स का फ्यूचर हमें तो पता ही है, इंडिया जैसी कंट्री जहां पर भरपूर डिमांड है, तो आपकी डिमांड अगर है तो बिजनेस भी अच्छा रहेगा। इंडस्ट्रियल एसेंशियल्स में भी ये काम करती है, क्योंकि 75% हो गया एसेंशियल ऑयल्स, 15% इनका आता है इंडस्ट्री एसेंशियल्स, जहां पर सोप, नूडल्स और पैमिसिड एसिड, ये अलग अलग प्रोडक्ट जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं उसके ऊपर भी काम करती है। बाकी बचा हुआ 10% आता है फूड एंड एफएमसीजी में। फॉर्चून के राइस, चावल भी आते हैं, फॉर्चून का आटा भी आता है, बेसन भी आता है। तो देयर आर मल्टीपल प्रोडक्ट्स जिसके अंदर फॉर्चून एज ऑफ नाउ काम कर रही है। अगर मैं टोटल कंपनी का ज्योग्राफिकल एरिया का बिजनेस देखूं ना, तो 88% इनका डोमेस्टिक बिजनेस है, और बाकी 12% जो है ना वो आता है एक्सपोर्ट से, जो कि 30 कंट्रीज में ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। अब इतना अगर बिजनेस है तो ग्रो भी करने का इनका जज्बा होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए रेडी है ये, जिसका 78 एकर्स का इन्होंने हरियाणा के गोहाना एरिया में इन्होंने 78 एकर्स परचेस किया हुआ है, जो कि 1300 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अगर बिजनेस वाइज बात करूं तो कंपनी बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूचरिस्टिक भी है। अब क्योंकि इतनी खराब खबरें आती है, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि ये खराब खबर कब तक चल रही है और इससे कंपनी बंद होने वाली है क्या। देखो, अगर बंद हो गई तो शेयर मार्केट है, वहां पे वही रिस्क है, बट अगर ये बंद नहीं हुई तो अदानी विल्मर का फ्यूचर ब्राइट है या नहीं, वो आप खुद भी सोच सकते हैं। अब अगर इसकी फाइनेंशियल्स के ऊपर बात करते हैं, प्राइस अर्निंग रेशियो 38 पर है, जबकि इंडस्ट्री का 36 है, और ये तब बता रहा हूं जब यहां पर मार्केट 40% गिर चुका है इसका। क्यों? क्योंकि ये ब्राइबरी केस का जो खबर आई थी। अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करूं, सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आ चुके हैं। सेल्स 13,994 करोड़, मतलब 14,000 करोड़ की थी। अगर पिछले क्वार्टर की बात करूं, दैट वाज जून क्वार्टर, तब थी 13,750। तो ग्रोथ सेल्स में बहुत ज्यादा नहीं हुई है। पिछले साल के क्वार्टर, अगर सितंबर क्वार्टर से मैं कंपेयर करूं, तो तब 11,700 करोड़ ही थी, जो बढ़कर अभी 14,000 करोड़ ही है। वहां से ग्रोथ हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब कंपनी साल भर साल तो ग्रो कर ही रही है। ऑपरेटिंग मार्जिन जो पहले 609 था पिछले क्वार्टर में, अब गिरकर हो गया 574, वेरी नेगेटिव। ऑपरेटिंग मार्जिन जब किसी कंपनी का गिरता है तो वो काफी नेगेटिव न्यूज होती है। इनफैक्ट पिछले साल से अगर कंपेयर करूं ना, तब था 156, मतलब पिछले साल के सितंबर क्वार्टर में 156 था, जो अब जाके 574 करोड़ हुआ है। हाँ, वैसे अगर देखो तो काफी अच्छी ग्रोथ है, बट पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में कंपेयर करूं तो नेगेटिव लगता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इतना पॉजिटिव नहीं है, 326 करोड़ से पिछले क्वार्टर में 324 करोड़ था, तो वहां से सिर्फ 2 करोड़ ही बढ़ा है, तो क्या ग्रोथ ही नहीं हुई है। और साथ ही साथ पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर करूं तो उस समय लॉस में थी। सो फिगर्स अगर मैं बात करूं ना इस क्वार्टर के, पिछले साल से कंपेयर कर रहा हूं तो अच्छे लग रहे हैं, पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर कर रहा हूं तो इतना मजा नहीं आ रहा है, विच इज कंसर्निंग। क्योंकि देखो, बहुत सिंपल सी बात है, आप जब एडिबल आइटम्स की बात करते हो और स्पेसिफिकली कुकिंग ऑयल और इन सब की बात करते हो, ठीक है, फेस्टिव सीजन का इफेक्ट पड़ता है, बट इसका इतना इंपैक्ट पड़ेगा वो जरूरी नहीं है। तो पिछले साल से अच्छा लग रहा है, बट इस साल के क्वार्टर्स के रिजल्ट से देखूं तो इतना मजा नहीं आ रहा है। अगर मैं ईयरली फिगर्स देखूं तो जो मार्च 24 में जो इन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करी थी, सेल्स मार्च 23 से 24 में गिरी थी, ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ा था। मतलब सेल्स गिरी थी, ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ा था, मतलब एफिशिएंटली काम किया कंपनी ने। मार्च 24 में एफिशिएंटली काम किया, जबकि टर्नओवर गिरा है। टर्नओवर गिरना एफएमसीजी कंपनी की एक नेगेटिव बात होती है, जो एशियन पेंट्स में भी हुआ। अगर आपने एशियन पेंट्स को ध्यान से देखा है, कंज्यूम नहीं करते हम एशियन पेंट्स, बट एशियन पेंट्स हमारे घर के लिए यूज होता है, और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पेंट इंडस्ट्री, वहां पर ऐसा ही हुआ है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी गिरा है। ईयरली तो मुझे अभी तक फिगर्स इतने पसंद नहीं आ रहे। मार्च 25 के फिगर्स कैसे आएंगे, दैट विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट।
सबसे बढ़िया बात है इनके पास डेट इतना कंसर्निंग नहीं है, लोन्स इनके लिए हुए हैं बट बहुत ज्यादा नहीं है, तो ज्यादा लोड की बात नहीं है। प्रमोटर का स्टेक 88% है, जहां पर पब्लिक का 11% है और बाकी एक आधी परसेंट है जो FIIs और DIIs के पास है। तो अब रूल ये बोलता है इंडियन गवर्नमेंट का, इंडियन सिस्टम का, कि आपके जो प्रमोटर है वो 88% से गिराकर आपको 75% पे लेके आना है, मतलब इनको 13% अपना डाइल्यूट करना है। अब लेट्स सी, अगर 13% FIIs DIIs ले ले, जो आज के माहौल के हिसाब से तो नहीं लेंगे, बट अगर उन्होंने लिया तो ही जाके थोड़ा बेहतर लगेगा, अदरवाइज दिक्कत आएगी। टेक्निकल अपन बात करते हैं, टेक्निकली 280 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ये कंपनी एज ऑफ नाउ अगर मैं बोलूं ना, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है काफी जो चीजें खराब हो सकती थी, फाइनेंशियली बात कर रहा हूं, अभी मैं न्यूज की बात नहीं कर रहा हूं, फाइनेंशियली जो काफी चीजें खराब हो सकती थी वो हो चुकी है। अब यहां से कंपनी बेहतर होते हुए दिखती है। 280 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस कंपनी का, और अगर अदानी ग्रुप के ऊपर काफी और खराब खबरें आती हैं तो देखो उसका कंट्रोल ना आपके पास है ना मेरे पास है, हमारे पास कंट्रोल है कि हम उसको एनालाइज कर पाए जो ऑलरेडी हो चुका है और फ्यूचरिस्टिक देख पाए। ये जो इवेंट्स है जहां पर ब्राइबरी केस आ गया, उसके बाद और एलिगेशंस लग के अगर प्रूव हो गया कि ब्राइबरी केस में जो भी अदानी ग्रुप ने किया है वो हुआ है, तो इस कंपनी के लिए नेगेटिव होगा। अगर आप पूछे कि क्या करना चाहिए इस कंपनी में, मैं क्या करूंगा, तो मैं ऑलरेडी अदानी विल्वर में थोड़ा बहुत इन्वेस्टेड हूं। अदानी ग्रुप में मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड नहीं हूं, थोड़ा थोड़ा ही मैं पैसा लगाता हूं। मैं और फर्दर पैसा तभी लगाऊंगा जब मेरे को सारी क्लीन चिट्स मिल चुकी होंगी। भले मैं महंगा खरीदूंगा बट बाद में खरीदूंगा, ये मेरा व्यू है। This is not a buying or selling recommendation. Please take care of that. And secondly, if you still like that content, whatever I have shared with you, आपको अगर content पसंद आ रहा है, आपको वीडियो समझ आ रहा है, तो please like the video and subscribe the channel. जय श्री राम, जय श्री महाकाल।